हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी तक पिछला लेक्चर बनाया था आपके लिए, कौन सा चैप्टर का? बिल्कुल, कौन सा चैप्टर बताइए, कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर का। तो आपके लिए मैं पिछला लेक्चर बताया था इसके किस चैप्टर पे? इशू ऑफ शेयर पे। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर पे जो चैप्टर बनाया था उस पर 3 लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो गया है और ये आज का चौथा लेक्चर है। जी हाँ, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था उसमें? तो उसमें आपको बताया था कॉस्ट इन एरियर के बारे में, नॉर्मल एंट्री के बारे में। अब नया टॉपिक आ गया आपके लिए, कौन सा? कॉल इन एडवांस का। जी हाँ, कॉल इन एडवांस। बिल्कुल समझ लीजिए क्या है ये, कॉस्ट इन एडवांस। ये है भाई, कॉस्ट इन एरियर तो पढ़े थे, कॉल इन एडवांस पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे ना। तो मैं ये बताऊंगा कॉल इन एडवांस है क्या। जब भी पैसा समय से पहले ही दे दिया गया हो, समय से पहले ही पैसा दे दी गई हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल इन एडवांस कहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मार्केट जाते हैं केक का ऑर्डर देने के लिए कभी कभी, तो क्या होता है, केक जब ऑर्डर देने जाते हैं उस समय कुछ पैसा देते हैं और कुछ समय बाद जब उस केक को आप रिसीव करने जाते हैं तो फिर जो बचा कुचा पैसा होता है उसको आप फिर दे देते हैं। ठीक है ना, तो वो पैसा जो बच जाता है वो आउटस्टैंडिंग हो गया, और जो आप पहले से दे दिए हुए हैं, वस्तु के बनने से पहले एडवांस कर दिए हुए हैं, जैसे रूम रेंट लेने जाते हैं पहले से दे देते हैं तो मैं आऊँगा 10 दिन के बाद रूम में, ठीक है, तो उस तरह के पैसे को क्या कहा जाता है? कॉल इन एडवांस कहा जाता है। तो वो एडवांस हो गया। इसमें कॉस्ट की बातें हैं क्योंकि ये शेयर का चैप्टर है। ठीक है ना, चलिए, तो इस तरह का जब भी होगा तो कैसे होगा समझिएगा। तो कहता है पहले वाले में, कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस। जब भी कॉल मनी आपको पहले से, ठीक है ना, मिल जाए, प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या बनेगा? यानी कि अग्रिम राशि जब भी होगी, यानी एडवांस जब भी मिलेगा, उस कंडीशन में बैंक अकाउंट कहाँ रहेगा? ऊपर, और कॉस्ट पेड इन एडवांस अकाउंट नीचे, या सीधे कॉल इन एडवांस अकाउंट नीचे रहेगा। बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरा एंट्री क्या कहता है? दूसरा एंट्री बिल्कुल जैसे नॉर्मल एंट्री बनते आ रहा था ना, कॉल से रिलेटेड दिखाए थे बैंक एंट्री में, बिल्कुल उसी तरह नॉर्मल बनते आएगा। आपको नीचे वाली एंट्री में दिखानी है क्या? कॉल इन एडवांस। ठीक है ना। चलिए, अब क्या कहता है ये? अब कहता है कॉल्स मनी एडजस्टमेंट इन फाइनल, यानी कि ये अंतिम कॉल में जब भी दिखाएगा, ठीक है, यानी फाइनल कॉल में जब भी दिखाएगा तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगा? समझ लीजिए क्या बनेगा। तो उस कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट, यानी ऊपर में रहेगा, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट रहेगा। देन फाइनल कॉल अकाउंट का एंट्री नीचे होगा, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है ना। तो बिल्कुल ये एंट्री याद रखिएगा, ठीक है ना। कॉल इन एरियर था उसको भी याद रखिएगा, और दूसरा कॉल इन एडवांस, यही दो तो पहलू इसमें आएगा, और तो कुछ पहलू आने नहीं जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, और कोई बड़ा पहलू नहीं आएगा। और क्या आएगा? ज्यादा होगा तो प्रीमियम आएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल फ्री माइंड से उस क्वेश्चन को भी बनाएंगे, प्रीमियम के क्वेश्चन को भी। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए, इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन बना करके दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आता है तो किस टाइप का रहता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन ले चलते। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। स्वदेशी कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. पेमेंट ऑन दिस शेयर्स इज टू बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर्स। ऑन एप्लीकेशन ₹3 1 January 2010, ऑन अलॉटमेंट ₹3 1 March 2010, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 1 May 2010, बैलेंस इन केस ऑफ नेसेसिटी। All the shares were subscribed. Mikku, to whom 500 shares were allotted, paid the full amount on first call. Pass journal entries. तो इसका आपको journal entry बनाना है, और इसमें बताया है कि इसमें आपका 500 शेयर जो है पेड की जा रही है। ठीक है ना, तो उसका चर्चा किया है ये, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री इसमें तैयार करना है। चलिए देखते हैं किस तरीका से ये फर्स्ट कॉल का जो अलॉट की जा रही है
उसके बारे में देखते हैं कि फर्स्ट कॉल जो अलॉट हो रही है वो बिल्कुल किस पे हो रही है। तो फर्स्ट कॉल यानी फर्स्ट कॉल अकाउंट पे आपको चढ़ेगा एंट्री उसका, ठीक है। चलिए मैं हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, हिंदी में भी सुन लीजिए। कहता है कि स्वदेशी कंपनी लिमिटेड ने 10,000 अंश रुपए 10 प्रति अंश की दर से निर्गमित किए। इन अंशों पर निम्न प्रकार से भुगतान होने हैं, जैसे कि 1 जनवरी 2010 को आवेदन पर 3 रुपया, 1 मार्च 2010 को आवंटन पर 3 रुपया, 1 मई 2010 को प्रथम याचना पर 2 रुपया, बाकी जरूरत पड़ने पर होने वाले हैं। उसके बाद लिखता है सभी शेयरों की बिक्री हो गई। मिक्कू ने जिसे 500 शेयर आवंटित किए गए थे प्रथम याचना के साथ पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया, ठीक है। इसका बोला क्या कि जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए, ठीक है, और इसके खाते बनाएं। बिल्कुल इसका क्या करना है, आपको लेखा करना है जी। तो बिल्कुल जैसा फॉर्मेट प्लेन बनता था वैसा ही बनाइएगा, सिर्फ कॉल्स इन एडवांस का एक एंट्री से बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। दो का पेयर देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कौन भाई को कितना पैसा मिला, ठीक है। तो चलिए कौन भाई को कितना मिला लिख लेते हैं, साइड में लिख लेता हूं मैं, ठीक है, साइड में लिख लूं। चलिए एप्लीकेशन को कितना मिला, एप्लीकेशन को कितना मिला, तो एप्लीकेशन को मिला 3 मिला ना, ठीक है ना। चलिए अमाउंट गलत नहीं लिखिए है तो गलत हो जाएगा सारा कुछ। अलॉटमेंट को कितना मिला, अलॉटमेंट को कितना मिला 2 नहीं 3 मिला है, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा। फर्स्ट कॉल को कितना मिला 2, कितना हो गया 3 3 6 2 8 हो गया, ठीक है ना। और जो बच रहा है ना वो जरूरत पड़ने पे बोला है ना, इन केस ऑफ नेसेसिटी बोला है ना कि जरूरत पड़ेगा तो उसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है, अब 2 का जो जोड़ा है आपका एंट्री का बिल्कुल वैसे ही रहेगा, जैसे कि बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल नरेशन आप लिख लीजिएगा, जो बीइंग लिखते हैं ना नरेशन, वो आप लिख लीजिएगा क्योंकि वही पैटर्न पे कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, सिर्फ कॉल इन एडवांस का चर्चा कर दीजिए कि 500 रिसीव हुआ है, ठीक है ना। नरेशन बिल्कुल मैं छोड़ रहा हूं, आप नरेशन खुद से लिख लीजिएगा क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या कहता है ये, तो डेट इसमें दिया हुआ है, तो डेट के अकॉर्डिंग आपको डेट डालना होगा इसमें, ठीक है, कि कब कब कौन कौन सा एंट्री हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको डेट इसमें दिया हुआ, तो डेट के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। और कितना पैसा इसमें प्राप्ति हुई है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें 10,000 था, कितना था 10,000, और टोटल शेयर 10 था, ठीक है ना। तो एक का वैल्यू कितना है 10,000 है, ठीक है ना, एक का वैल्यू, ठीक है ना, 10,000 शेयर है, 10,000 इक्वल टू 1, तो एक का वैल्यू 10,000 है, तो 3 का वैल्यू कितना हुआ, तो 3 का वैल्यू 10,000 गुने 3 कितना, बिल्कुल बताइए ना 30,000 हुआ ना। चलिए 30,000 पहला एंट्री शुरू होता है। चलिए युद्ध शुरू की जाए, करें, चलिए शुरू करते हैं युद्ध को। 2010 में जनवरी आई थी और हमारे साथ क्या हुआ था, 1 तारीख को हमारे साथ एप्लीकेशन का पहला वाला पुत्र का, पहला वाला भाई का, जी हाँ क्या हुआ था, आगमन हुआ था। तो आगमन कर दीजिए ना, कितना 1000 से, 30,000 से शुरू करते हैं सभा को, 30,000, ठीक है। जिस तरह से पहले वाला एंट्री में लिखा है उसी तरह से सेम एंट्री में इसमें भी लिखाएगा कितना 30,000। डेबिट में भी और क्रेडिट में भी दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, गलती नहीं कीजिएगा, गलती हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। किसको, आपको, मुझे नहीं होगा क्योंकि आप तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी क्योंकि कॉपी में आपका गलत हो जाएगा, मेरा तो रब करने वाला, मैं बोर्ड पे रब कर देता हूँ गलती होता है तो, ठीक है ना। चलिए अब अलॉटमेंट की बारी आ गई। अलॉटमेंट को कितना मिला है भाई साहब, बिल्कुल इसको भी मिला है सेम जितना पहले वाले पुत्र को यानी पहले वाले भाई को मिला था, कितना 30,000। चलिए 30,000 इसका भी शुभारंभ कर देते हैं 30,000 से। चलिए ये भी कमा के धन्य हो गया। इसके बैंक ऑफ एंट्री में भी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कॉस्ट इन एरियर चाहे कॉस्ट इन एडवांस तो था नहीं जो आपको टेंशन लेना है, ठीक है ना। तो बेफिक्र होकर के दोनों का एंट्री बिल्कुल हो चुका है, इसका भी एंट्री हो गया और इस दोनों का भी एंट्री हो गया, ठीक है। तो इसका एंट्री जो डेट ही नहीं लिखा हमने, इसका डेट क्या था, बिल्कुल डेट देख लीजिए ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन डेट क्या कहा था, तो क्वेश्चन कहा था इसको मार्च 1 को, ठीक है ना। तो मार्च 1 लिख दीजिएगा इसका, ठीक है, मार्च 1 2010 की ये बात है,
ठीक है, तो मार्च 1 इसका हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ही है सिर्फ इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल कितना मिला है 2, तो 1 का वैल्यू कितना है 10, तो 2 का वैल्यू 20, यानी 20,000 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो 20,000 लिख देते हैं, लिख दो, चलिए लिख देता हूं। क्या 20,000 यहां पे लिखाएगा, सोच के बोलिएगा, लिखाएगा? लिखाएगा सर जी, यहां तो लिखिए, यहां क्या दिक्कत है, यहां लिखने में थोड़ी कोई दिक्कत है, ठीक है ना, क्योंकि कॉल इन एरियर में क्या था, पहले वाले में दिखाते थे, दूसरा वाले में जो भी कुछ होता था ना, उसी तरह यहां भी है सर जी, कि दूसरा वाले में जो भी कुछ होगा ना इसके साथ, सो दूसरे वाले में ही होगा, पहले वाले में कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका डेट लिख देते हैं, कितना तारीख को, मई 1 को। क्या कहता है ये, कॉल इन एडवांस का शुरू करते हैं ना, इसको करें, चलिए शुरू करते हैं। तो बोला क्या था क्वेश्चन, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं एक बार। क्वेश्चन बोला था, ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड, मिक्कू टू हुम 500 शेयर्स वेयर अलॉट पेड द फुल अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। यानी कह दिया कि सारा अमाउंट, फुल अमाउंट पेड कर दिया, किस पे, यानी फर्स्ट कॉल पे ही पेड कर दिया, यानी सेकेंड और फाइनल का कोई चक्कर ही नहीं रखा, सारा पेड कर दिया, यानी कि ये एडवांस कर दिया। क्या कर दिया, एडवांस। नॉट लगाता तो कॉज इन एयर हो जाता, लेकिन नॉट इसने नहीं लगाया, बिल्कुल ये बेफिक्र होकर के फर्स्ट कॉल पे ही दाव पेज करके क्लियर कर दिया। तो इस तरह का जिक्र करे कि 500 लिखे, 200 लिखे, 300 लिखे और बोल दे पेड हो गया, तो समझ लीजिए वो कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन है। लेकिन 500, 200, 300 क्वेश्चन में लिखता है और लिख दे नॉट पेड, नॉट रिसीव्ड, मनी ड्यू, तो इस तरह के एंट्री को कॉल इन एरियर कह दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो अब लिख देते हैं, तो प्राप्ति कितना हुई सर जी और एडवांस कितना मिला सर जी, यही मैटर करता है ना। तो 500 था ना, किसको मिला है, तो फर्स्ट कॉल को। क्या रुपया, तो 1 का वैल्यू 500, 500 कितना का वैल्यू, 1 का वैल्यू, तो 2 का वैल्यू निकाल लेंगे, गुने 2 कितना 1000 रुपया, खा पी के टंच हो जाएंगे इतना में, है ना, हो जाएंगे ना कि नहीं होंगे। चलिए अब आगे देखिए, अब कुछ नहीं करना है इसको, जो बैंक को प्राप्ति होनी थी वो तो होना ही है, वो तो निश्चित है, उसको तो बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा उसको बढ़ा देना है, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट कॉल का मनी, जो ये कॉल का मनी है वही फर्स्ट कॉल का मनी होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला एंट्री लिख रहा हूं, ये 2 का पहले दिखा रहा हूं, फिर ये टोटल करके इसमें आएगा डेबिट में, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट कॉल की मनी कितना थी सर जी, 20,000 थी। चलिए 20,000, आप ही का बात सुनते हैं। ऑल कॉल्ड इन एडवांस कितना था, तो 500 गुने 2, क्योंकि फर्स्ट कॉल का 2 था शेयर, ठीक है ना, तो 2 हो गया, तो कितना 1000 रुपया हो गया। कितना हो गया दोनों को जोड़ के, तो दोनों जोड़ के लिख दीजिए डेबिट में, ये दोनों को जोड़ के लिख दीजिए कहाँ, डेबिट में। कितना हो गया 21,000, 21,000 हो गया, बिल्कुल सही बन गया ये क्वेश्चन, मजा आया होगा बनाने में, बिल्कुल आसान था ना। कॉल इन में कुछ करना ही नहीं, क्योंकि कॉल इन एरियर बन रहा था, उसी का ये विपरीतार्थक है, बिल्कुल उल्टा शब्द है, इसको पहचानिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक ही कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से ही तो मुझे पता चलेगा आपको बिल्कुल किस टॉपिक में परेशानी हुई है जी। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करने के लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में आया या नहीं आया आपके लिए, क्या लेकर के, नया टॉपिक लेकर के, किसका, इशू ऑफ शेयर का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।